इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए पहले गुहार लगाई और फिर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो अख्तरुल इमान अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के दर पर दस्तक देने पहुंच गए। अख्तरुल इमान अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के आवास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम केवल 6 सीटों की मांग कर रही है। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोले, तेरे दरवाजे पर बज रहे हैं। ये बात जो है ढोल जो है वो बजाए गए हैं। गठबंधन के लिए अपना दरवाज़ा खोलें जैसे नारे लगते हुए अख्तरुल इमान आरजेडी प्रमुख लालू के दरवाजे पर पहुंचे। इसके बाद भी लालू यादव ने एआईएमआईएम के लिए ना ही अपने घर के दरवाजे खोले और ना ही गठबंधन में मंजूरी दी। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी ने कांग्रेस के इनकार के बाद भी ओवैसी की पार्टी गठबंधन में शामिल होने के लिए क्यों बेताब है। अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ें। बिहार में हम सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, पर कोई भी पार्टी अकेले सांप्रदायिक ताकतों को नहीं हरा सकती। इंडिया ब्लॉक में हमारी पार्टी लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। और इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, बिहार की सियासत को समझने के लिए उसका इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है। एआईएमआईएम पिछले चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और जो सीमांचल की सीटें थी वो जीती। इस बार एआईएमआईएम जो है वो आरजेडी के साथ हाथ मिलाने जा रही है। ऐसे समय पर जब पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये मना कर चुके हैं कि हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब अख्तरुल इमान तो साफ तौर पर सामने से बोल रहे हैं। आखिर अब क्या जनाधार रह जाएगा एआईएमआईएम का? क्या असदुद्दीन ओवैसी की सहमति से सब हो रहा है? क्या इसके मायने हैं? देखिए गौरव, इसको इस तरह से समझिए कि अब असदुद्दीन ओवैसी या उसकी पार्टी एआईएम को ये बात साफ तौर पर समझ में आ गया है कि अगर अकेला चलो की राह पे चलेंगे तो उतना बेनिफिट या उतना फायदा पॉलिटिकली नहीं मिल पाएगा। खास तौर पर तमाम जो पार्टी जिन राज्यों में उनका बड़ा जनाधार नहीं है, लगातार ये बात लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो उसके समर्थन में दे और वो उनके साथ चुनाव लड़े। खासतौर से वो चाहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां जो बिहार में रीजनल पार्टी जो आरजेडी है वो और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टियां सहमति बनाए और हमको मौका दे 6 सीटों पे चुनाव लड़ने को लेकर, और हम 6 सीटों पे ही अपना समीकरण तय करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है गौरव कि अब कांग्रेस किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती, क्योंकि जमीन कांग्रेस को लगता है कि हमने तैयार कर दिया है। प्रेशर कहीं ना कहीं आरजेडी को जो है वो कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ ये बात तेजस्वी को भी लगता है कि जो ग्राउंड तैयार हुआ है, माहौल, जो पिछली बार वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तेजस्वी की आरजेडी थी,
वैसे ही उनको ऐसा लगता है कि इस बार फिर वो पार्टी उभर के आएगी और नंबर 1 और सरकार बनाएगी। तो ऐसे में दोनों पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि कोई भी तीसरे या चौथे जो अन्य जो जिसकी छवि खराब हो बीजेपी के सामने और बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश करे। और क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है और ये बेहतर सौरभ समझते हैं कि कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी माफी कांग्रेस और अन्य पार्टी ये दिखाने की कोशिश करे कि हम सबके साथ चलना चाहते हैं, ना कि किसी एक वर्ग के वोटों के बिहाफ पे चुनाव नहीं जीतना चाहते। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से नारे लगे हैं और जो बयान सामने आया अख्तर उल ईमान का, वो यही है कि ये सब मिलकर एनडीए को रोकना चाहते हैं और वोटों के ध्रुवीकरण को रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।